एक इंसान जो स्कूल में फेल हुए, कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में दो बार फेल हुए, 30 से ज़्यादा जॉब्स के लिए अप्लाई किए थे, लेकिन सब में इनको रिजेक्शन ही रिजेक्शन मिला। लेकिन आज ये दुनिया की एक बहुत ही बड़ी कंपनी के मालिक है। इनका नाम है जैक मा। जैक मा जो कि चाइना के एक नॉर्मल से मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, जिनका कोई भी बिजनेस बैकग्राउंड नहीं था, जिनका कोई जीनियस माइंड नहीं था। और अगर मैं आपको सच बताऊं तो जो एवरेज स्टूडेंट्स थे उनसे भी वो ज़्यादा वीक थे। तो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट उनके लिए एक बहुत बड़ा दुश्मन था। और उनके जो स्कूल के टीचर्स थे वो कहते थे कि ये लड़का तो एकेडमिक्स के लिए बना ही नहीं है। तो स्कूल के बाद कॉलेज एंट्रेंस एग्ज़ाम देने गए, फेल हो गए, फिर से ट्राई किया, फिर से फेल हो गए। तो सोचिए दोस्तों, जब सारे दोस्तों कॉलेज जा रहे हैं, ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, तब ये वहीं पे अटका हुआ था। जैक को लाइफ में बहुत सारा रिजेक्शंस फेस करना पड़ा। कॉलेज के बाद उन्होंने 30 से ज़्यादा जॉब्स के लिए अप्लाई किया था, सब में रिजेक्ट। होटल्स रिजेक्ट, पुलिस डिपार्टमेंट रिजेक्ट, लोकल जॉब्स रिजेक्ट। और यहीं पे इनका कारनामा ख़त्म नहीं होता है। बहुत ही एक फेमस इंसिडेंट है। एक बार क्या हुआ था कि KFC का एक इंटरव्यू था, जहाँ पे 24 लोग गए हुए थे इंटरव्यू देने। उसमें से 23 का सिलेक्शन हो गया, बस एक जन का सिलेक्शन नहीं हुआ। तो आप गेस कर सकते हैं कि हु वॉज दैट लकी पर्सन। अब मैं लकी क्यों कह रही हूँ? बिकॉज इन माई प्रीवियस वीडियो आई टोल्ड यू अ लाइन that you cannot connect the dots in your life by looking forward, you have to connect it by looking backward। अब मैं आपको दो बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताऊंगी जो कि बहुत कम लोगों को पता है। एक कि जैक मा सुबह सुबह उठते थे और अपना साइकिल लेके होटल्स के बाहर चले जाते थे और फॉरेन टूरिस्ट से बातचीत करते थे और उनको फ्री में गाइड करते थे। लेकिन जैक को इससे क्या फ़ायदा? देखिए, जैक भले ही एग्ज़ाम्स में फेल होता था, लेकिन उनको सीखना बहुत अच्छा लगता था। तो टूरिस्ट से बात करते करते वो इंग्लिश सीखता था। ये उन्होंने 15 साल तक किया। सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड दैट विदाउट एनी फैंसी डिग्री हिज कम्युनिकेशन स्किल बिकेम वर्ल्ड क्लास। और सेकेंड जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है वो है कि जब जैक मा पहली बार इंटरनेट को देखा, तब उन्होंने एक वर्ड सर्च किया था। वो वर्ड है बियर, BER। और वो सर्च करते ही जो रिज़ल्ट आया उसमें लिखा हुआ था जर्मनी, USA और जापान। चाइना का कोई नाम नहीं था। तो जैक ने सोचा कि आज अगर चाइना इंटरनेट पे नहीं है तो एक दिन मैं चाइना को इंटरनेट पे लाऊंगा। और बस यहीं से उनका ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट शुरू हो गया। 35 साल की उम्र में जब लोग सेटल हो जाते हैं, तब उन्होंने अपने घर के एक लिविंग रूम से एक कंपनी शुरू किया। कंपनी का नाम है अलीबाबा। नो पावरफुल डिग्री, नो टेक्नोलॉजिकल बैकग्राउंड, नो इन्वेस्टर्स, लेकिन उनके पास एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिलीव था। वो बिलीव करते थे कि फेलियर इज़ नॉट माई आइडेंटिटी। लोग उन पे हंसते थे, इन्वेस्टर्स रिजेक्ट कर देते थे, एक्सपर्ट्स कहते थे कि ये मॉडल कभी काम नहीं करेगा। लेकिन देखिए दोस्तों, आज अलीबाबा ने मिलियंस लोगों को बिजनेस दिया। एंड टुडे जैक बिकेम वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एंटरप्रेन्योर्स। तो ये स्टोरी से हम लोग को एक बहुत ही तगड़ा लेसन मिलता है, क्योंकि जैक खुद कहते हैं कि इफ़ यू डू नॉट गिव अप देन यू स्टिल हैव अ चांस। एक बात बहुत ही क्लियर हो गया है कि एग्जाम्स टेस्ट्स योर मेमोरी पावर, बट लाइफ टेस्ट्स योर पेशेंस, करेज एंड कंसिस्टेंसी। तो अगर दोस्तों आज आप एग्ज़ाम में फेल हुए हो, या कोई जॉब इंटरव्यू देने गए और रिजेक्ट हो गए हो, या आपको खुद पे डाउट हो रहा हो, तो बस एक बात याद रखिए कि एग्ज़ाम्स, कोई भी एग्ज़ाम हो, दैट डजंट डिसाइड योर फ्यूचर। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये स्टोरी अच्छा लगा है तो फिर लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। तो ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल स्टोरीज़ के साथ हम लोग मिलते रहेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।